We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल, और आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। किस्से कहानियों में आपने ये सुना होगा कि देवी ने सपने में कहा कि आपके लिए एक तोहफा है, आप उस तोहफे को ले आइए, इससे समाज का कल्याण कीजिए। ये किस्से कहानियों तक तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई दावा करने वाला आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है विश्वास करने में समय लगे। इस मंच पर एक बाबा ऐसे भी आए जिन्होंने ये दावा किया कि देवी ने उन्हें सपने में, जब वो छोटे थे, देवी ने उन्हें सपने में आकर एक वरदान दिया और कहा कि कंबल ले जाओ। उस कंबल ने ऐसा चमत्कार किया कि आज वो बाबा सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों के कंबल वाले बाबा बन गए हैं। और ऐसे कंबल वाले बाबा जो कंबल से कृपा बरसाते हैं। कैसे? दुख, तकलीफ, शारीरिक जो पीड़ा है, यानी बड़ी बड़ी बीमारियां, जो असाध्य, मेडिकल साइंस में अगर कहें, जो असाध्य रोग हैं, उन सब को ये कंबल वाले बाबा ठीक कर देते। ये दावा उनका। हमने मंच पर उनको कई बार बुलाया, मंच पर वो आकर, इसी मंच पर हमारे स्टूडियो में उन्होंने कई पेशेंट पर अपने कंबल का जादू भी दिखाया। हालांकि वो जादू नहीं कहते, वो कहते हैं कि कृपा है, वो भी करके दिखाया। और कई को हमने यहाँ देखा कि वो ठीक होके चलने भी लगे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। वो कंबल वाले बाबा उर्फ गणेश यादव आज इंटरनेशनल बाबा हो चुके हैं। अब सिर्फ वो देश के अलग अलग राज्यों में जाके कैंप नहीं लगाते और लोगों पर कृपा बरसाने का दावा नहीं करते, अब वो सरहद को के आगे जा चुके हैं, भारत के बाहर, विदेशों में भी। वहाँ भी जाके अब इनका शिविर लगता है और वहाँ पे भी जाके भक्तों को ये ठीक करते हैं। लेकिन क्या वाकई चमत्कार होता है, या वाकई बाबा जो दावे करते आए हैं उन दावों का दम दिखा है? क्योंकि इस मंच पर वो 5 बार आ चुके, तो अब बारी थी उनसे पूछने की। और आज हम प्रश्न पूछेंगे कि उनके कंबल के दावे में है कितना दम। लेकिन सबसे पहले मिलवाते हैं उनसे हम। ये हैं हमारे साथ गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कंबल वाले बाबा। कैसे हैं कंबल वाले बाबा? ठीक हूँ एकदम। बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, मैं तैयार हूँ। 5 बार में कितने लोगों पर कृपा बरसी माँ की, वो भी जरा मैं पूछूंगा। लेकिन उससे पहले जितनी बातें मैंने बताई उसके पीछे एक तर्क है, अगर है उसके पीछे एक आधार है। आधार क्या है उसको मैं एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, ये छोटा सा रिपोर्ट है, देखिए, वापस आइए फ़ौरन, क्योंकि बाबा यहीं पर है और उनसे सवाल पूछने के लिए डॉक्टर्स की टीम भी है और आज कुछ मरीज भी हैं, वो भी अपने दुख और दर्द और अपनी वेदना को बताएंगे कि क्या असर हुआ नहीं हुआ। इसलिए फ़ौरन वापस आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए, बहुत ज़रूरी है। कंबल बाबा के नाम से मशहूर गणेश यादव कई बार न्यूज नेशन के मंच पर अपने कथित चमत्कारों का लाइव टेस्ट दे चुके हैं। बाबा कंबल उड़ाते हैं, फिर हाथों से नसों और हड्डियों को दबाते हैं। दावा है कि इससे हड्डियों से जुड़ी हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। अपने
कथित चमत्कारी कंबल के जरिए बाबा मरीज की बीमारी को देख लेने का दावा करते हैं। कंबल बाबा देश भर में शिविर लगाते हैं, कुछ इसी तरह से इलाज करते हैं। दावा है कि अब तक हजारों लोगों की बीमारियों को कथित चमत्कारी कंबल की मदद से छू मंतर कर चुके हैं। उनके शिविर में पैरों से लाचार लोग चलने लगते हैं। खुद ताकत लगा, खुद खड़े हो, खुद खड़े हो। हाँ, जाइए उनकी मदद कीजिए। अब तो तेरी जरूरत नहीं। दादा चलो अकेले, चलो पास में रहिए उनके। चलो, नहीं अब चलो, अब चलो, अब चलो, अब चलो। गूंगे बोलने लगते हैं। तो आपको क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद ही लेकर आया हूँ, डॉक्टर से हार चुके हैं। अच्छा। माँ बोल तो सकता है। बाबा ने कोशिश की बोलने की कि उनके कानों में वो आवाज है, अभी तक तो नहीं आई। आंखें बंद करके आवाज दीजिए और फिर कहेंगे सुनता। आपको बोलने से पहले मैंने आंखें बंद की। हाँ, सुनेगा तो बोलेगा जी, बाकी बिल्कुल ना। ठीक है, मैं देखता हूँ। माँ बोला, इसने जवाब दिया। लकवे के शिकार मरीज का इलाज हो जाता है। तो आप 5 सेशन के लिए रुकेंगे? जी मैम, रुकेंगे, जरूर रुकेंगे। आप देंगे 5 सेशन बाबा? हाँ। नेपाल से सबके लिए बार बार आना आसान नहीं है। मैं कल नेपाल ही जा रहा हूँ सुबह। समझ पा रही? बोल नहीं पाती है, खड़े हो, समझ लेते हैं। खड़े हो। ये चल रही थी पहले, चल पा रही है? उनका हाथ काम नहीं कर रहा है। आराम से, आराम से, आराम से। न्यूज नेशन के मंच पर भी कंबल वाले बाबा एक ऐसे शख्स का इलाज कर चुके हैं जो व्हील चेयर पर आया था। बाबा ने कंबल उठाया, हाथों से नसों और हड्डियों को दबाया और व्हील चेयर पर आया शख्स अपने पैरों पर खड़ा हो गया। न्यूज नेशन के शो में आए मेहमानों में से किसी ने इसे फिजियोथेरेपी बताया, किसी ने क्षणिक फायदा बताया तो किसी ने छलावा। सवाल यह है कि क्या कंबल के जरिए बीमारी को देखा जा सकता है? क्या कंबल की शक्ति MRI जैसी हो सकती है? क्या हाथों के जरिए हड्डियों का इलाज संभव है? और क्या किसी कंबल में चमत्कारिक शक्ति हो सकती है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए आज कंबल बाबा एक बार फिर न्यूज नेशन के मंच पर आए हैं। दावा है कि इस बार वो और भी शक्तियों के साथ लौट कर आए हैं। दावा तो ये भी है कि बाबा अब हड्डियों के साथ साथ शुगर जैसी कुछ और बीमारियों का भी इलाज लेकर आए हैं। आज एक बार फिर न्यूज नेशन के मंच पर बाबा के दावों की पड़ताल होगी। बाबा के चमत्कारी इलाज के बारे में भी आपको और बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनके दावों के बारे में जान लीजिए। दरअसल बाबा का दावा है कि उन्हें बचपन में माता के मंदिर से 2 कंबल मिले थे। दावा है कि इन दिव्य कंबल से उन्हें मरीजों की हर बीमारी दिख जाती है। बाबा कंबल के जरिए हड्डियों से जुड़ी हर बीमारी ठीक करने का दावा भी करते हैं। यहाँ तक कि डायबिटीज के मरीज को ठीक करने का भी दावा करते हैं। बाबा पोलियो और लकवे जैसी बीमारियों के इलाज का भी दावा करते हैं। बाबा के इन्हीं दावों पर हजारों लोग भरोसा करते हैं। इसी कारण देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगने वाले शिविरों में बीमार लोगों का जमावड़ा लगता है। कंबल वाले बाबा बारी बारी से हर मरीज के पास जाते हैं। पहले कंबल उड़ाते हैं, इसके बाद हाथों से हड्डियों और नसों को दबाते हैं। दावा है कि इससे मरीज को आराम मिलता है। दावा तो ये भी है कि इसी तरह 5 बार इलाज कराने से बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, मरीज स्वस्थ हो जाता है। बाबा जिन बीमारियों का इलाज करते हैं उनकी फहरिस्त दिन पर दिन लंबी होती जा रही है। हड्डियों और नसों से जुड़ी बीमारियों से शुरू होकर बात डायबिटीज के इलाज तक पहुंच गई है। बाबा के डायबिटीज का इलाज करने का तरीका भी अनोखा है।
दरअसल जिस डायबिटीज के मरीज को मीठी चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, उन्हीं मरीजों को कंबल वाले बाबा चीनी खिला देते हैं। दावा है कि ऐसा करके वो डायबिटीज को कंट्रोल कर देते हैं। कंबल वाले बाबा दावा करते हैं कि चाहे किसी को लकवा हो या पोलियो या फिर जन्म से ही किसी को सुनने या बोलने में दिक्कत ही क्यों ना हो, वो ठीक कर सकते हैं। बाबा का ये भी दावा है कि जिन्होंने कंबल ओढ़ा उनकी बीमारियां कंबल में आ जाती हैं। अगर ऐसा है तो वो नस और हड्डियों को क्यों दबाते हैं? सवाल ये है कि क्या कंबल में चमत्कारिक शक्ति बढ़ती जा रही है? क्या बाबा का कंबल अब और भी बीमारियों को पढ़ने लगा है? क्या कंबल बाबा पहले से ज्यादा चमत्कारिक शक्तियों को हासिल कर चुके हैं? क्या चीनी खिलाकर डायबिटीज का इलाज हो सकता है? अगले 1 घंटे में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कंबल वाले बाबा के कथित चमत्कारों को एक बार फिर न्यूज नेशन के मंच पर परखा जाएगा। कंबल बाबा ने मेडिकल क्षेत्र के जानकारों के सामने अपने चमत्कार दिखाने की चुनौती को एक बार फिर स्वीकार किया है। सवाल यह है कि क्या कंबल बाबा अपने दावों को साबित कर पाएंगे? क्या लाइव टेस्ट में पास हो जाएंगे या जानकारों के सवालों के जाल में फंस जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। तो कंबल बाबा हमारे स्टूडियो में ये बात तो है कि जब जब हमने बुलाया तब तब बाबा आए। जब जब बाबा को लोगों ने चुनौती दी तो बाबा ने फिर से कहा मैं अगली 5 बार फिर आऊँगा, यहीं पे चला कर जाऊँगा। ये बात तो मैं मानता हूँ बाबा। अब मैं आपसे कुछ बात करूँ उससे पहले मैं आपके जो पुराने सहयोगी हैं, जो आपकी तारीफ भी करते हैं, आपसे प्रश्न भी बहुत पूछते हैं, आपके दावों पर सवाल भी बहुत उठाते हैं, उनसे भी मिलवा दूँ आपको कि वही सारे मेहमान, सारे दोस्त, सारे मित्र, डॉक्टर्स की टीम जो मेडिकल साइंस आपको आप चुनौती देते हैं वो आए हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर से भी मिल लेते हैं हम एक एक करके। डॉक्टर पंकज शर्मा है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिजियोथेरेपिस्ट तो जादूगर तो आपको भी बताते हैं, वो बताने वाले डॉक्टर बेनीवाल साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर बेनीवाल, आर.के. बेनीवाल ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बेनीवाल। और हमारे साथ डॉक्टर वरुण दुग्गल हैं। अब इनके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बताऊँगा। आपके बगल में स्केलेटन खड़ा है ना, वो एक एक हड्डियों पे किस तरह से देखा है ना आपने, याद तो होगा। वो बगल में एक उनका वो भी रखा हुआ बेड, जहाँ पे अभी आपके सामने वो जो आप उंगलियां फेरेंगे तो ये भी उंगलियां होंगी। इसलिए इससे ज़्यादा मैं कुछ आपके बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, सब समझ चुके हैं बाबा। तो पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये ऑडियंस है, ऑडियंस का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये ऑडियंस ऐसी है जिनमें दर्द है, जिनमें तकलीफ है, ये पीड़ा लेकर आए हैं। एक बार देवेंद्र जी को मैं चाहता हूँ, आइए प्लीज़। आपको आप बैठे रहिए, आइए प्लीज़। शूज़ खोल लीजिएगा। आप पहले वहीं चले जाइए प्लीज़, वहाँ पे। डॉक्टर शर्मा एक बार प्लीज़ उनको देखिए क्या उनकी दिक्कत है। इस साइड घूम जाइए। क्या परेशानी, एक बार उठ के बैठिए प्लीज़ जरा। इस साइड असल में ये मेरे बैक में प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, और सिर में जो दर्द है ना वो इन आँखों की वजह से होता है। पहले आँखों से शुरू होता है दर्द, और फिर बढ़ते बढ़ते सारे सिर में हो जाता है। कई बार आधे सिर में होता है, कई बार पूरे में होता है। डॉक्टर बेनीवाल, आपने ये सिम्टम सुना? ये जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरी आँखें लाल है, तो ये मेरी बचपन से ही लाल है। तो कई बार मैंने इसका इलाज करवाया तो डॉक्टरों का कहना है कि आपकी आंखों में एलर्जी की प्रॉब्लम है, इससे सिर में दर्द। हाँ, तो अब कुछ पहले नहीं इतना होता था, लेकिन अब 1 से 1.5 साल से ज़्यादा होने लगा है। अच्छा, हाँ जी। और बैक में कहाँ पेन बताया? बैक में यहाँ होता है। डॉक्टर पंकज एक बार जरा बता सकते हैं? अभी देखिए 2 साल पहले तो इतना हो गया था मेरे, एकदम से अचानक ही, कि मुझे वॉशरूम भी जाने के लिए मुझे किसी। ठीक है, एक बार डॉक्टर को देखने दीजिए प्लीज। सर जाइए। वर्किंग है आप? कितने घंटे सीटिंग होती है? कितने घंटे बैठते हैं आप? बैठना मेरा कोई परमानेंट नहीं है, चलता फिरता रहता है। इसकी पहले की कोई जॉब बैठने की रही हो? डॉक्टर पंकज, आप खाली एक बार मॉनिटर करके, अभी कुछ आप ट्रीटमेंट मत कीजिएगा, आप खाली मॉनिटर करके मेरे पास आ जाइए। आप प्लीज़ थोड़ा सीधे होकर लेटे, सीधे हो जाओ, सिर को उधर रखिए। आप कुछ मत करो।
ठीक है, आइए ना प्लीज़, आप बैठे रहिए। डॉक्टर पंकज, आप उनको मॉनिटर कर रहे थे, मैं उनको ऑब्जेक्टिव, मुझे इस स्केलेटन में थोड़ा ब्रीफ कर पाएंगे, उनकी क्या दिक्कत है जो बैक में वो कह रहे थे कि वो वॉशरूम तक जाना उनके लिए दिक्कत वाली? चलिए, अभी जो उनका सिम्टम था ना, यहाँ पे जो है ना आपका L5S1 लेवल है, ये पीछे के बेल्ट है जहाँ हम लोग बेल्ट बांधते हैं ना, उस लेवल पे इनको पेन हो रहा है। और इनकी जो पैथोलॉजी है वो मैकेनिकल बैक पेन की बेसिकली है। तो मैकेनिकल बैक पेन जो होता है, जो हमारी गलत नीतियाँ हैं चलने की, उठने की, बैठने की, एसोसिएट जो कॉज होते हैं ना, उसके पीछे का कारण है। और ये 2 से 3 हफ्ते में आराम से ठीक हो सकते हैं। हो सकते हैं आराम से ठीक हो सकते हैं। इन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा, आपको ऐसा लगता है? किया होगा, बट अभी तो कुछ ऐसा उन्होंने बताया नहीं मुझे। मतलब ये बेसिकली यहाँ पे आपने ये कर दिया। आइए बैठिए। भाई साहब, आप यहाँ पे आ जाइए प्लीज़, यहाँ पे आ जाइए। ये माइक पकड़ लीजिए, माइक यूँ करके ही बात कीजिएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। इस साइड, बस ऐसे ही बैठ। क्या नाम था आपका? मेरा नाम मलकीत सिंह है। मलकीत। तो मलकीत जी, वो जो डॉक्टर के मुताबिक आपके जो पीठ में दर्द है जी, वो आपके बॉडी पोस्चर्स की वजह से होता है, वो गलत है इस वजह से। वो डॉक्टर से आप मिल लीजिएगा शो के बाद भी, वो अभी आपको थोड़ा एडवाइस कर देंगे। बट आपने जो बातें कही, आपकी आंखों में दिक्कत रह रहा है। मेरी आंखों में बचपन से थी। हाँ। और ये ना फिर जब मैंने कई बार इलाज करवाया इसका, हाँ। तो उनका कहना ये है कि आपकी आंखों में एलर्जी। और वो पूरे सिर में दर्द और हाफ? हाँ, कभी कभी हाफ होता है, अभी ज़्यादा होने लगा है पिछले 1 से 1.5 साल से। डॉक्टर बेनीवाल बता सकते हैं ये क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? आंखों से, आंखों में आंखें इनकी अभी भी रेड है वैसे? आंखें लाल ही रहती है अक्सर। मैं अगर थोड़ा सा पानी मार लूँ, कई बार ज़्यादा दर्द होता है तो मैं ठंडा पानी से धोता हूँ तो और ज़्यादा लाल हो जाती है। देखो, इनके क्या है कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। तो एलर्जी जैसे किसी भी चीज से हो सकती है, कोल्ड से हो सकती है। जैसे ये ठंडा मारते हैं तो ज्यादा लाल हो रही है, तो इसका मतलब कोल्ड से है। तो उसकी वजह से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होने से सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से फिर हेडेक भी होता है। अच्छा, कम्बल वाले बाबा, मैंने तो यहाँ देखा कि आपने कहा भी कंबल से तो सबका इलाज कर देते हैं, आंखों का इलाज भी हो जाता है। ज़रा देख लीजिए, अब इनको बचपन से आंखों की दिक्कत है, बचपन से जो चीज़ नहीं ठीक हो पाई वो आपके पास कितने बार में हो जाएगी? ये आंखों का इलाज हो रहा है? ये आंखों का ऐसा इलाज देखा था क्या डॉक्टर वरुण आपने कभी? क्योंकि डॉक्टर के पास तो आप गए हैं, मुझे तो चश्मा पहने हुए आप भी हैं मेरी तरह, तो डॉक्टर के पास तो हम गए हैं आंखों के। ऐसे ट्रीटमेंट ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं था। इससे आंखें ठीक हो सकती हैं? ऐसा लगता तो नहीं देख के बिल्कुल। वो खून ही कमा रहा है, खून ही कमा रहा है आँख में जो खून को जो। इस कंबल से वो ब्लड सर्कुलेशन भी दिख जाता है क्या बाबा? अभी आप पूछ लो, अभी आप जो दबा रहे हैं उससे क्या वो फ्लो बढ़ जाएगा? हो गया बाबा? हाँ, पूछो। नहीं, अब पूछना क्या, उनको तो भी जो आंखों वाली दिक्कत दिख रही है वो तो ऐसा तो अभी भी रेड ही नजर आ रहा है, तो वो तो आंखों वाली दिक्कत अभी दर्द नहीं होगा वो। अच्छा, दर्द नहीं होगा? पूछो आप, दर्द है क्या? दर्द तो अभी तो फिलहाल मेरे बहुत कम था, अभी तो बिल्कुल जीरो था। जब अभी अब जब आए थे उस समय दर्द था ही नहीं? कल रात की, कल रात को जो था मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। अभी जब आप यहाँ आए थे दर्द था? नहीं, अभी बिल्कुल हल्का था। अभी क्या है? अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ जी।
थोड़ी देर और बैठ जाइए। जब मैं वहाँ बैठा हुआ था उस समय काफी थोड़ा थोड़ा हो रहा था दर्द। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि अब बैठ जाइए थोड़ा सा, और उसके बाद बताइएगा फिर मुझे कैसी समस्या है। वैसे आंखों में जो, अच्छा बाबा आप जी इनकी जो आंखें लाल है, ये जो आंखों के पास अब दबा रहे थे, कई बार मुझे लगा कि खून का जो आंखों में मिलना चाहिए वो खून कम मिल रहा है उनको। तो ये दबाने से कमर उड़ा के वो मिलने लगे। ये वाली नस है जो मेरे को दिखी, ये वाली नस, ये जो ये नस है, वो मैंने उसको प्रेस करके उसमें वो प्रेशर बढ़ाया। अब उनको आप देखना, अब उसको आराम लगेगा। ये कितनी बार में आपके पास ठीक हो जाएंगे? 2-3 बार। हाँ? 2-3 बार में। इस बार 5 से कम हो गया बाबा की सीटिंग का टाइम, ये अच्छी चीज़ अभी पता चल रही है। और मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लूँ, उससे पहले एक बात कहूँगा, आस्था आपका अपना विषय है। भक्ति में रहिए, विश्वास कीजिए, नहीं कीजिए, वो आपको तय करना है। लेकिन इसके हिसाब से अगर कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है तो थोड़ा नासमझ ना बने, वहाँ समझदार बन जाना बेहतर आपके लिए भी हो जाता है। बाबा के दावे क्या हैं, कंबल से कौन कौन से चमत्कार हो रहे हैं, उन दावों को आप सुन रहे हैं और कैमरे पे ही उन दावों की पड़ताल भी हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए, पड़ताल अभी जारी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।